पाकिस्तानी प्लेयर ने भाई साहब बिग बैश लीग का जो आगाज़ किया है, मतलब आप ये कहें कि जो बीबीएल वालों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स की हाइप बनाई थी उस पर मट्टी डाल दी है। उस पर मट्टी क्या, सीधा जो है प्लस्तर लेंटर डाल दिया है। इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस स्टार्ट की हैं पाकिस्तान ने। मतलब आपने डेब्यू देखा बाबर आजम का 4-5 गेंदों पर 2 स्कोर। आपने डेब्यू देखा रिजवान का जनाब 10 गेंदों पर 4 स्कोर। आपने डेब्यू देखा जनाब शाहीन अफरीदी का, हमारे ईगल का, जिसने 2.4 ओवर्स के अंदर 43 रन खा लिए, एक विकेट भी नहीं है, 16 प्लस की इकॉनमी। और उससे बड़ी शर्म की बात यह कि शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग के दौरान ही रोक दिया गया कि भाई साहब मेहरबानी करें आप यहाँ पर बॉलिंग ना करें, क्योंकि आप जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं वो रूल्स के मुताबिक आपको अलाउ नहीं है। और ओवर करते हुए ही शाहीन अफरीदी को मैच से बाहर कर दिया गया। मतलब ये स्टार्ट किया है पाकिस्तान ने बिग बैश लीग का, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। मतलब बाबर आजम पाकिस्तान का टॉप प्लेयर, रिजवान पाकिस्तान का टॉप का प्लेयर, शाहीन अफरीदी हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर। लेकिन इस तरह वो जाकर बीबीएल में फ्लॉप होंगे, वो जाकर बीबीएल में एक्सपोज होंगे। ये आई थिंक एक बहुत बड़ा हमारे लिए फिक्र लम्हा है कि भाई साहब हमारे मेन प्लेयर इस तरह जो है फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये जो बीबीएल का आगाज़ था वो हमारे बैटर्स के लिए, हमारे बॉलर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। बैटर्स भी बुरी तरह एक्सपोज और नाकाम हुए हैं, और बॉलर्स वो तो उन्होंने तो नाक ही कटवा दिया भाई साहब। ड्यूरिंग मैच वो मैच से ही बाहर हो गए, इतना बुरा जो है उनका स्पेल चल रहा था। तो ये शुक्र अदा करें शाहीन अफरीदी की, जिस तरह उसने आगाज़ किया, जिस तरह उसने जो है रन खाते हुए अपनी इनिंग का बॉलिंग के साथ आगाज़ किया, वो मेरे ख्याल में सही हुआ है कि उसने 2 फुल टॉस करा दिए और उसको अंपायर ने कहा भाई साहब बाहर जाओ। अदरवाइज ये आई थिंक बिग बैश लीग का रिकॉर्ड बना कर आता सबसे ज़्यादा रन खाने वाला। तो ये जो बिग बैश लीग ने हाई पर पैसा खर्च किया है, ये जो पाकिस्तानी प्लेयर के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई साहब हम आपके साथ T20 सीरीज़ खेलेंगे, हम आपके साथ जो है ओडीआई सीरीज़ खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा करेगी, बस आप अपने प्लेयर्स को बिग बैश लीग खेलने दें। अब शायद बिग बैश लीग वाले सोच रहे होंगे भाई साहब हमने बहुत बड़े घाटे का सौदा किया है, हमें जो है ये इतना महंगा सौदा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो हाइप थी वो हमारे प्लेयर्स ने अपनी बुरी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो फ्लॉप कर दिया है, वो एक्सपोज कर दिया कि भाई साहब हम इस काबिल नहीं थे। ये तो लगता है हमें थोड़ी इज्जत जो है वो ज़्यादा मिल गई है। नो डाउट अभी आपका पहला मैच था, अभी आपने जो है आगाज़ किया है। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन, पिचेस, हर चीज़ आपको जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलती है। स्पेशली जो है बैटर्स के लिए खेलना यहाँ मुश्किल होता है। लेकिन आप टीम शेफर्ड को देख लें, न्यूजीलैंड के, जिन्होंने सेंचुरी की है कल 55 गेंदों पर। वो भी एक ऐसा बैटर है जिसकी जगह नहीं बनती न्यूजीलैंड की T20 टीम में, लेकिन वो 55 गेंदों पर सेंचुरी मार रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की टफ पिचेस पर। तो कहीं ना कहीं हमारे बैटर्स को भी देखना होगा, अगर ऑस्ट्रेलिया के क्लब के बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ को हिट कर रहे हैं, तो वाई नॉट हमारा शाहीन अफरीदी, उससे ये क्यों नहीं हो रहा। तो यही चीज़ें जो हैं हमारे बैटर्स को, हमारे बॉलर्स को सीखनी होगी इस लीग से, ताकि वो इन चीज़ों को आकर T20 वर्ल्ड कप में इंप्लीमेंट कर सकें, जो हमारे लिए जो है वो कह सकते हैं फ़ायदेमंद भी साबित हों। तो कहीं ना कहीं हमारे बैटर्स को थोड़ी सी शर्म करनी होगी, थोड़ा सा सीखना होगा भाई साहब। आप जो है 1-2 मैचेस के अंदर सूटेबल हो जाते हैं, आप कंडीशन को समझ जाते हैं, लेकिन एट द एंड अगर फिर भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती तो मेरे ख्याल में हमारे लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी का कोई और मकाम नहीं हो सकता।